एक बार हाँ। हाँ सर, क्योंकि अब लिस्ट हो गया है, ऑलमोस्ट इश्यू प्राइस के इर्द गिर्द ही ट्रेड कर रहा है इस समय, 1960 का उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। कोई अगर खरीदना चाह रहा है तो उसको आप क्या सलाह देंगे, और किसी के पास है ऑलरेडी और सोच रहा है क्या करूं, रखूं, होल्ड करूं या बेच दूं, तो उसे क्या सलाह देंगे? देखिए, इसमें आपको प्राइस से डिसीजन ही नहीं लेना। अच्छा, बहुत क्लियर कट से आपको टाइम वाइज डिसीजन लेना ओके। है इस स्टॉक में। क्या आप 1 से 3 साल के लिए लेना चाहते हैं कि सिंपल, इस सवाल का जवाब हाँ है या ना है, ओके, वो पूछो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या थोड़ा नीचे जाएगा तो चलेगा क्या, दूसरा सवाल का जवाब है। तो पॉइंट नंबर 3, तुरंत पैसा नहीं बनेगा तो चलेगा क्या। ये आईपीओ कैसा है ना, अब इतनी बड़ी साइज का आईपीओ, हर एक लेवल पे बाइंग आएगी, हर एक लेवल पे सेलिंग होगी। राइट सर। जल्दी से ऐसा भी नहीं कि कोई घट के कल ही 1800 हो जाने वाला है, ये भी नहीं होगा। भले एलआईसी धीरे धीरे घटाओ, ये उतना घटेगा नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, लोगों के मन में एलआईसी भी घुसा हुआ है कि और 400 रुपये 300 रुपये घट गया था, वो उतना घटने वाला भी नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा भी नहीं कि आपको कल ना मिले, ऐसा कि सीधा 2100 ही हो जाएगा। तो दोनों चीज है। सो आपको व्यू है ना, प्राइस के बजाय आपको व्यू इस बात के लेना है कि मुझे कितने समय के लिए लेना है। तो अगर आपको 3 साल का व्यू है, 1 साल से 3 साल का व्यू है, तो आप यहाँ ले लीजिए। 1900 आए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए, जो भी आपको एक एंट्री पॉइंट जहाँ भी रखना है। बट अगर आपको ये लगता है कि आज ही ले लूँ, कल बढ़ जाए, हफ्ते में बढ़ जाए, यू नेवर नो। बट आपको उस व्यू से नहीं लेना है। 100 रुपये बढ़ जाए, आपको लगता है 10%, 8% मेरा बन रहा है, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन लेना आपको तभी है जब आपका व्यू लंबी अवधि का है। तो ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक है ही नहीं, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं, क्योंकि इतना लिक्विडिटी है, हर एक लेवल पे बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, खरीदारी भी होगी, बिकॉल खरीदने वाले का भी दम निकल जाएगा लेते लेते, क्योंकि जितना चाहिए उतना तो आईपीओ में ऑलरेडी मिला है, और कितना लोगे। करेक्ट और सही बात है। तो इसलिए है ना, आपको इसको सेटल होने दो अगर आपको करना ही है तो। सिंपल सी चीज है। और या फिर आपको लेना है तो सिंपल सी चीज जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको प्राइस से मत गिनिए, टाइम से गिनिए। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए, डिसीजन ले लो। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको 3 साल के लिए लेना है, क्या फर्क पड़ता है आप 1930 में ले रहे हो, 1850 में ले रहे हो? सही बात है, कुछ फर्क नहीं है, बहुत फर्क नहीं पड़ता ना। करेक्ट सर। और अगर आपको फिर भी आपको लगता है अरे मैं कहीं मिस कर गया, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। जिसको लगता है कि मैं तो लिस्टिंग के बाद सोच रहा था नीचे मिलेगा और ये तो अचानक से बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए, तो उसका मैं एक सिंपल फॉर्मूला दे रहा हूँ। आप 1960 का स्टॉप लॉस रख लो, इश्यू प्राइस के ऊपर निकलने लगे ले लेना। तो आपने क्या मिस किया? सही बात है, करेक्ट। या आपको जो भी समझो 1900 हो जाए तो आप 1950 का स्टॉप लॉस रख लो, 1850 हो जाए तो 1900 का रख लो कि वापस रिकवर होने लगे तब मैं ले लूंगा। तो तरीके बहुत हैं, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है कि हम या तो इश्यू प्राइस के ऊपर निकल कर ट्रेड करें तब लीजिएगा, या नीचे में आराम से इसको सेटल होने। अभी बहुत सारे लोग हैं ना भर भरे, जिनके पेट भर भर के अलॉटमेंट आए हैं, वो देखो ना, देख तो रही है ना। आ गया ना 1900, आ गया। आज एक चीज दीप समझिए, देश का सबसे बड़ा आईपीओ है जी, इतनी प्रतिष्ठित कंपनी है, टॉप क्लास मैनेजमेंट है। खुद मेरे पास में हुंडई की कार है, मैं चलाता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर सेल कॉल देना आसान काम नहीं है ना, कि अवॉइड का कॉल देना। सही बात है। उसके लिए क्यों कि हमें लगता है कि आपको सस्ता मिलेगा, करेक्ट, इसलिए दिया है। तो मिल रहा है सस्ता, मिल रहा है। अब कहाँ एंट्री करनी है, शांति से देखिए। और सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई बहुत डाई हार्ड फैन है, मुझे लेना ही है, मैं तो लिए बगैर नहीं रह सकता था, आपने मुझे इशू में नहीं लेने दिया बाद में, तो अभी ले लो, तो अभी ले लो। और फिर भी आपको वो रिस्क भी नहीं चाहिए, जब 1960 क्रॉस करे तब ले लो, तब ले लो। दोनों तरीके से जो आपको पसंद आए वो कीजिए। ठीक है सर, गॉट इट। आई थिंक बंसल जी भी शायद कुछ ऐड करना चाह रहे थे। करवाइए जी बंसल जी। अनिल जी, दो नेगेटिव्स हैं इसके हुंडई के अंदर। एक तो क्या है कि कंपनी जो है ना, ये हाइब्रिड टेक जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर ये नहीं है, और दूसरा इसकी कोई भी अनिल जी ईवी कार जो है ना अफोर्डेबल सेगमेंट के अंदर नहीं है। तो ये दो बड़े नेगेटिव्स भी हैं जो शायद मेरे ख्याल से प्ले हो रहे हैं। ऑल राइट, तो शायद हो सकता है वो फैक्टर्स भी इसमें प्ले हो रहा है। बंसल जी, मैं तो आपकी रील देख रहा था, आपने तो उसमें पैसा लगाने की राय दी थी। हाँ अनिल जी, तो आपकी जब रील देखी मैंने उसके बाद तब मुझे समझ में आया कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब लोग बोल रहे होते हैं लगा दो, आप मना कर रहे होते हो, वहां भी आप ठीक निकलते हो, और जब लोग बोल रहे होते हैं लगा दो और आप मना करते हो, वहां भी आप ठीक निकलते हो अनिल जी। तो क्या है कि अब आपको तो हमने अनिल जी, मैंने आपको उसके लिए भी बोला था, वो एक आया था ना मामा अर्थ वाला अनिल जी, होना सा, उसके अंदर भी अनिल जी दूर रहने की राय दी थी, और मैंने तो ऑन एयर बोला था कि यू आर द ओनली वन जिन्होंने लगाने की राय दी थी, और स्टॉक के अंदर अनिल जी रिटर्न्स बनी है। और ऐसे ही नहीं अनिल जी, आपको मतलब कि
आईपीओ मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। अनिल जी बड़ी अच्छी रीडिंग है। तो एक रीडिंग थी अनिल जी, अब आपकी रील के बाद अनिल जी थोड़ी इन डेप्थ स्टडी करी। अब दो ही ऑप्शन थे अनिल जी, एक ये था कि रील को डिलीट कर दें, दूसरा था कि जब लिस्टिंग हो जाए उसके बाद जो 2 पॉइंट्स अभी शेयर करें वो शेयर कर देंगे। अनिल जी नोबडी टर्न्स राइट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स, और जो भी आदमी आईपीओ को फॉलो कर रहा है वो आपकी सुनता है अनिल जी, हमारी नहीं सुनता है अनिल जी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हर आईपीओ में होते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सप्लाई बड़ी बनती हुई दिख रही है। 5% का कट आता हुआ दिख रहा है। 5% का कट परसेंटेज में आपको कम लगेगा, लेकिन वेल्थ के लिहाज से देखिए दी, मेरे ख्याल से कितना मार्केट कैप है हुंडई का, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, करेक्ट। अपर बैंड पे 1,60,000 करोड़ का, यानी कि 8,000 करोड़ उड़ गए मार्केट कैप से। यस सर, 5% नीचे हुई। बड़े आईपीओ में तो हाँ सही बात है। तो जमकर सप्लाई आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, बहुत सारे लोगों ने, ये आपने एंकर बुक देखी? जी कितने 300 350 हाँ, और सारे नाम थे। बोला कौन सा नाम नहीं है। करेक्ट। मैंने कहा बात सही है आपकी। आपने कंपनी का मैनेजमेंट देखा? मैंने कहा देखा। प्रोडक्ट मैंने कहा देखा क्या, मैं तो इस्तेमाल यूज भी करता करते हूँ। हैं। करेक्ट मैं तो उन सब में तो मैं ऐसा थोड़ी कि मैं आईपीओ अवॉइड कर रहा हूँ तो मेरी हुंडई की कार बेच दूँ। करेक्ट राइट। करेक्ट मैंने कहा सब ठीक है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे दर्शकों के प्रति है। जी। और अगर मुझे लगता है कि नहीं आईपीओ में पैसा लगाकर आपका नुकसान होगा और नीचे में आपको मिलेगा, तो मुझे वही एडवाइस करना है। तो आप देख लीजिए, जिस दिन आपके 100 रुपये नीचे आपको मिल रहा आ है, रहा है। 100 रुपये आपको नीचे मिल रहा है, सिंपल सी चीज़। इसीलिए आधा भरा है डिटेल में। देखो समझदार लोग तो हमारी सुनेंगे नहीं, करेक्ट इसका मतलब नहीं जो हम सुनते हैं वो समझदार नहीं, जो अपने आप को समझदार मानते हैं वो लोग नहीं सुनेंगे। हाँ, वो नहीं सुनेंगे। भले नुकसान हो जाएगा उनका, चलेगा। मुझे बताओ कौन से फंड ने फायदा कर लिया लेके? और ऐसा तो है नहीं कि ये स्टॉक ऐसा है कि चलो कुछ आईपीओ में फंड इसलिए भी लगाते हैं कि आपको क्वांटिटी मिल जाती है बाद में। इसमें कितनी क्वांटिटी चाहिए? जितनी चाहिए तो उतनी भर भर के मिलती है। मिलेगी। तो आई थिंक ठीक है। तो हमारा एनालिसिस हुंडई के आईपीओ पे एकदम परफेक्ट रहा है कि लिस्टिंग के बाद खरीदें, आपको नीचे मिलेगा। 100 रुपये नीचे है, जब जिसका मन करे, नाउ यू आर फ्री टू टेक योर कॉल। मेरी तरफ से मैंने बताया उस हिसाब से हो गया। अब आगे आपकी मर्जी, आपको 1800 में लेना है, 1850 में लेना है, 1900 में लेना है। मेरा फंडा क्लियर है। अगर कोई बहुत डाई हार्ड फैन है, बोले मैं हुंडई मेरे पोर्टफोलियो में 3 साल के लिए होना ही चाहिए, तो वो या तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीद ले, या एक स्टॉक हो सकता है इस प्राइस के ऊपर निकलेगा तो मैं ले लूंगा, बात खत्म। बात खत्म। अपना तरीका आप खुद ढूंढ ले, बट जो हमारी राय थी आईपीओ में वैसा ही होता हुआ दिखा है। अंडरस्टूड सर। ऑलराइट, ये है आपके लिए Hyundai। अब 5% नीचे आपको आते हुए दिखा है, थोड़ा प्रेशर इस पर बना हुआ है।